वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी की आंखों में प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। ऑल थिंग्स डीकेड बोल टाइम, वृद्धावस्था में ये सब समाप्त हो जाता है। वैसे इन दोनों गणों ने बड़ा टोंट किया, व्यंग किया। क्या अधर है, क्या उष्ट है, क्या नासिका है, क्या भौहें हैं, क्या चंदन चर्चित ललाट है। अच्छा, बंदर का ललाट कितना सुंदर होगा, बंदर का ओठ कितना सुंदर होगा। आहा, आंखें तो जैसे लग रहा है कमल की पंखुड़ी है। अब बंदर की आंख कैसे, पिंगाक्ष जिसको कहते हैं, भूली भूली गोल गोल धसी आंखें बंदर की होती हैं। ये बड़े बड़े नारद जी सोच रहे हैं कि सच में मैं इतना सुंदर हूं। सुन लो श्रोता भगवान, जब समाज में आपकी प्रशंसा होने लगे, आप गदगद मत होना। आप एकांत में अपना विश्लेषण कर लेना, अपना एनालिसिस कर लेना, आप निरीक्षण कर लेना। क्या आप उस प्रशंसा के पात्र हैं या लोग मजा ले रहे हैं? ये नारद के प्रसंग से आपको सीखना है। मजा लेने के लिए तो नहीं हो रही है। यही हुआ नारद जी के साथ। जैसे हुआ ठीक उसी समय की बात है। जब मुनि सुनी अटपट बानी, समझी न पाए बूढ़ी ऐसे मुनि ने सुना अटपटी बाणी, लेकिन बुद्धि भ्रमित है, नहीं समझ में पाए। ठीक उसी समय राजकुमारी विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के प्रवेश की। जैसे जयमाल लेकर के विश्वमोहिनी प्रवेश की, नारद जी सोचे ये तो माला कंफर्म है कि हमारे ही गले में, क्लियर है कि हमारे गले में आएगी। नारद जी मगन है कि मेरे गले में। अब वहां क्या हुआ, जही दिशी बैठे नारद फूले, जही दिशी बैठे नारद फूले, सोती से गाहिला बिलोगे भूले, सोती से गाहिला बिलोगे भूले, पुनि पुनि मोहि सही बुलाए, पुनि पुनि मोहि सही बुलाए, रसायन धनों सताए, दसार धन मुस्काने, धर्मी पदाया कृपाला, धर्मी पदाया कृपाला, कुंवरी से नारद जी जिधर फूल करके बैठे थे कि मेरा तो सीट मेरी कंफर्म है, उन्हें क्या पता था कि पर्चा लीक हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नीट के भी इंक्वायरी करने के लिए जांच में कर देगा। ठीक उसी समय भगवान विष्णु राजकुमार का रूप बना करके प्रवेश किए। जैसे प्रवेश किए वैसे विश्वमोहिनी ने उनको माला पहना दिया। एक बार प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। जैसे भगवान विष्णु के गले में वरमाल गई, वैसे नारद जी की बेचैनी अपने आसमान पर, क्लाइमेक्स एकदम बेचैन हो गए नारद। जब बेचैन हुए तो दोनों गण बड़ा करारा व्यंग किए। दोनों गणों ने कहा, बियाह करे आयल हो बाबा, अरे तनी मुँह दिखले होता, फिर ब्याहे के मंडप में आयल होता।
अब जब व्यंग किए तो नारद जी भागे, जाकर के सरोवर में जैसे अपना मुख देखे, बंदर का मुख। अब फिर क्रोधित होकर के दोबारा देखे, बंदर का मुख गायब, नारद हैं, लेकिन क्रोध विवेक को छीन लेता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ हर गणों से, हर गण अगर यही बात नारद को पहले कह दिए होते तो एक संत का अपमान होने से बच गया होता। तुमने कहा तो, लेकिन कब कहा? जब नारद जी की मुठिया टूट गई। क्यों कहेंगे? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। अच्छा, असली क्रोध नारद जी को कब आया? नारद जी ने क्रोधित होकर के भगवान विष्णु के बारे में सोचा, सदा कपट का व्यवहार इनके अंदर है, अगर इनको भी पर्चा भरना था तो हमको क्यों उम्मीदवारी खड़ा किया? पहले ही कह दिए होते कि हम भी इसमें चुनाव लड़ेंगे, हमको खड़ा करा दिए। समर्थन देने के जगह हम सोच रहे हैं कि समर्थक आकर साइन करेगा और समर्थक ने पर्चा भर दिया। तो अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ा क्रोध हुआ नारद को, इतने क्रोधित हुए नारद कि पहले दोनों गणों को कहा, कपटी तो शंकर जी को पिला दिया। मैं शंकर नहीं हूं विष्णु, मैं नारद हूं, और मैं नारद इतना क्रोध में हूं कि आपको श्राप दूंगा। दैहों श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मैं श्राप दे दूंगा या तो जाके मर जाऊंगा आपके सामने। मेरा इतना अपमान किया, संभावित कर अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्मानित आदमी का अपमान ही उसकी मृत्यु है। मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। अच्छा, हंसी कब आती है? जैसे नारद जी क्रोधित होकर के चले, काम क्रोध मद लोभ सब नारद जी के अंदर है। बाबा तुलसी से पूछा गया, नारद जी कहां जा रहे हैं? तो बाबा तुलसी कहे, जिसके अंदर काम है, जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर मोह है, जिसके अंदर क्रोध है, वो कहां जाता है? तो तुलसी लिखते कि काम क्रोध मद लोभ। सुंदरकांड। नाथ नरक के पंथ करे क्या? सब परिहर रघुबीर भजहु भजई जेहि सन। ये नरक के रास्ते हैं, और नारद जी में ये तीनों है, काम है, क्रोध है, लोभ है। ये कहां जा रहे हैं? नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा मेरा भक्त नरक के रास्ते पर चल रहा है, अगर मेरे भक्त का पतन हो गया, न मम भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। शरण में तो जाओ, नहीं मेरी शरण में है, नरक में चला जाएगा तो कल लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए इस नरक के रास्ते पर चलते हुए नारद को रोकना पड़ेगा। इसलिए पीछे ही पंथ मिले तनु जारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में नारद जी को भगवान विष्णु मिल गए, रोक दिए पतन से। अच्छा, आनंद कब आता है जानती हैं? कब? जब नारद जी ने देखा कि एक तरफ लक्ष्मी है और दूसरी तरफ एक्स, दूसरी तरफ कौन? वह प्रेयसी जिसके लिए इतना हमने मेहनत किया, वो बगल ही में खड़ी है, मुस्कुरा रही है। अब नारद जी का क्रोध पूछो मत। जब अपने एक्स होने वाली पत्नी को देखा जो अब दूसरे की हो गई है, तो नारद को बड़ा क्रोध आया। असली क्रोध कब आया? धन्य हो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु करे, अरे नारद, मुनि कह चले विकल की नाई,
मुस्कुरा करके बोल रहे हैं, अरे नारद इतना बेचैन होके कहां जा रहे हो? ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। और नारद बेचैन भी हैं और उनके बगल में उसको भी देख रहे हैं जिस जो बेचैनी का कारण है। और जैसे उसको देखा तो भगवान ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा, नारद जी, कहा ये तुम्हारी दादी है, इनको प्रणाम करो। जिससे नारद विवाह करने वाले थे और जिससे विष्णु भगवान ने विवाह कर लिया, उसको हाथ दिखा करके करें, नारद जी, कहा ये तुम्हारी दादी है, प्रणाम नहीं करोगे? अब बताओ नारद की क्या गति रही होगी। दादी कैसे? कैसे? जैसे एक अपनी घटना बताऊं। मेरा बेटा 5 वर्ष का था, बहुत पहले की बात है। 5 वर्ष का था तो हमसे बोला, पापा। हम कहा हाँ। कहा ये कौन है? कहा तुम्हारी मम्मी है, हमने इनसे विवाह किया है। आप हमारी मम्मी से विवाह किए हैं? कहा हाँ। कहा तो मैं भी आपकी मम्मी से विवाह करूंगा। लो, वो भी मेरी मम्मी से विवाह करेगा, यानी दादी से। हंसिए मत, यही गति नारद की है। नारद के बाप का नाम क्या? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के बाप का नाम क्या? विष्णु। अब विष्णु की पत्नी कौन? बोले माया। विष्णु की पत्नी कौन? बोले माया। तो विष्णु भगवान कौन हुए? बोले दादा या बाबा। अब विष्णु भगवान की पत्नी क्या हो गई? नारद जी की दादी। कहा विष्णु जी ने नारद जी को, प्रणाम करो दादी को। अब नारद जी को लगा झटकन, ओहो ये मेरे साथ छल है। तो सुनो, मैं श्राप देता हूं कि बंचे हो मोहि जमन धरि देहा, बंचे मोहि जमन धरि देहा, सुजन धर्म साप ममेहा, सुजन धर्म साप ममेहा, अभिया कृत तुम कीन हमारी, अभिया कृत तुम कीन हमारी, हरि है किस सहाय तुम्हारी, हरि है किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार मैं तुम पंचो मोई जवन धर देहा, सोई तन धर उस्लाप मम एहा। राजकुमार बनने का बड़ा शौक है तो मैं श्राप देता हूं, जाओ राजकुमार होकर के पैदा हो गए। पहला श्राप, भगवान बड़े जोर से हंसे। लक्ष्मी बोली, हंस रहे हैं? वो श्राप दे रहे हैं और आप हंस रहे हैं। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाह रहा था कि मेरे अवतार का रास्ता क्लियर हो। दूसरा श्राप दिया, मम अपकार किन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। जब ये श्राप दिया तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, अब नारद हद से पार हो रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। लक्ष्मी ने कहा, वो कैसे? विष्णु भगवान ने कहा, ये श्राप दे करके नारद जी ने एक चीज क्लियर कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या क्लियर कर दिया? कहा, मेरा विवाह 100% होगा। बोले कैसे? कहा, जब मैं मत्स्य अवतार लिया तो विवाह नहीं हुआ, जब बाराहा अवतार लिया तो विवाह नहीं हुआ, जब नरसिंहा अवतार लिया तो आधा नर आधा सिंह विवाह नहीं हुआ, बामना अवतार लिया तो इतना छोटा था कि कोई अपनी बेटी ब्याह नहीं किया, तब परशुरामा अवतार में कुछ उम्मीद थी कि विवाह होगा, लेकिन इतना क्रोधित था कि किसी बाप ने जब मेरे क्रोध को देखा, सोचा मैं इसकी बेटी अपनी बिटिया का विवाह इससे करके अपनी बेटी का जीवन नरक करने वाला नहीं हूँ। परशुराम अवतार में भी विवाह नहीं हुआ। अब रामा अवतार है, क्लियर है कि मेरा विवाह होगा। ये संत का श्राप है। नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी का विरह कब होगा? जब विवाह होगा तब होगा, यानी रामा अवतार में मेरा विवाह। धन्य हो नारद, यही तो मैं चाह रहा था। तीसरा श्राप, बन कहा कप याकृत तुम कीन हमारी, करी कीस सहाय तुम्हारी। बंदर बना दिए,
तो श्राप देता हूं, हीन जान करके बंदर बनाए तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान और जोर से हंसे। लक्ष्मी बोली अब क्रोधित होने का समय, हंस रहे हैं। भगवान ने कहा अरे श्राप नहीं है, वरदान है। कहा कैसे? अरे श्राप तब होता जब कहते कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तब श्राप होता। और जब ये कर है कही है किस सहाय तुम्हारी, यानी बंदर सहायता करेंगे, तो ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। बोले बंदर के ऊपर इतना वरदान की बात क्यों? अच्छे लोगों सुन लेना। रामचंद्र जी जब समंदर पे पुल बनाने लगे, अब पुल बन गया तो किसी ने रामचंद्र जी से के भक्त से पूछा, राम जी मानव होकर के मानवों का तिरस्कार किए। बोले क्यों? कहा बंदर भालुओं से पुल बनाए, इंसान जानकार नहीं थे। संत ने कहा राम जानकार थे। बोले क्यों? कहा राम जी जानते थे अगर इंसान पुल बनाएगा तो इतना कमीशन खाएगा कि उद्घाटन के पहले पुल गिर जाएगा। कम से कम बंदर भालू कमीशन तो नहीं खाएंगे, अपनी सीमा में रहेंगे। बंदर भालू उतना ही खाएंगे जितना पेट है, इंसान इतना खाएगा कि एक चेले को एक गुरु ने आशीर्वाद दिया, 8 पीढ़ी तुम्हारी रज गज से रहे। चेला मुंह लटका के बैठ गया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कहा गुरुजी 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी? कहा धन्य हो अधातुर, 8 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रहा हूं, 9वीं की चिंता लेके मरे हो। ये इंसानों का स्वभाव है, ये इंसानों की व्यवस्था है। अच्छा जैसे श्राप दे दिया, भगवान ने मुस्कुरा दिया। अब मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने अपनी माया खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ठहरान राजकुमारी। जैसे भगवान ने अपनी माया को खींचा तो न लक्ष्मी न राजकुमारी, सिर्फ विष्णु भगवान। और माया जब नारद जी के ऊपर से हटी तब नारद जी को याद आया और नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा तब मुनियति सधीत हरि चरना, कहे पाहि प्रणतार तिहरना। मृषा मम श्राप कृपा, मम इच्छा दया। मेरा श्राप मिसा हो जा। मैंने आपको बहुत बहुत दुर्वचन कहे, कठोर शब्दों से आपको मैंने कहा, कठोर शब्दों से आपके हृदय को बेधा। हे सरकार मेरा श्राप मिसा हो जाए। मैंने इतने कटु वचन कहे हैं, मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? मेरे द्वारा कहे गए पाप का समन कैसे होगा? हे सरकार इस नारद के ऊपर कृपा करिए। अब नारद जी झरझर झरझर रोने लगे। भगवान ने कहा मम इच्छा, मेरी इच्छा थी इसलिए तूने मुझे श्राप दिया। लेकिन अब नारद जी की भक्ति जगी, नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। अरे सरकार जिस परमात्मा को मैं रातों दिन भजता था और श्रीमन नारायण नारायण कह के तीनों लोकों में आया जाया करता था, उस अपने अनाथ को मैंने इस कदर से अपमानित किया। ऐसे शब्दों से मैंने अपने नाथ को अलंकृत किया जिन शब्दों को सोच करके हृदय फट जा रहा है। सरकार अरे आज मैं अपने आप को अपराधी मान रहा हूं। जब भक्ति ने मुझे एक भगवान की शरण में सारे आश्रयों को छोड़ देंगे, जब हम सारे आश्रयों को छोड़ देंगे, जिस दिन एक भगवान का आश्रय हो जाएगा तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम लोग भगवान का आश्रय कम लेते हैं, अपने बल का आश्रय, अपनी बुद्धि का आश्रय, अपनी व्यवस्था का आश्रय, अपने जुगाड़ का आश्रय लगाते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। अच्छे लोग बैठे हो, आप कार में रात्रि के 12 बजे यात्रा करते हो, आप हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, कार आप नहीं चला रहे हो, आपका ड्राइवर चला रहा है। और ड्राइवर कार चला रहा है जिसको आप तनख्वाह दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। 12 से 1 जाते जाते आपका पूरा परिवार
गाड़ी में आनंद से सो जाता है, इसलिए कि आपको पूरा भरोसा है कि मेरा ड्राइवर एक्सीडेंट करने वाला नहीं है। ये संसार के लोग अपने ड्राइवर पर विश्वास करके पूरे परिवार के जीवन नौका उसके हाथ में दे देते हैं, लेकिन जो पूरे जो संसार को चलाता है उस पे हमारा विश्वास नहीं होता है। यही दुख का मूल कारण है, यही दुख का मूल कारण है। हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। जिस दिन विश्वास करना शुरू कर देंगे, भगवान की कृपा उस दिन हमारे ऊपर बरसना शुरू कर देगी। श्रोता भगवान, नारद की आंखें जब छलछला गई, चरणों में गिर पड़े नारद, वेदना हृदय से निकल गई और रो करके हृदय का कलुष जब बाहर आ गया तो भगवान ने नारद से कहा, नारद इतना कष्ट है तो हम तो क्षमा करते हैं नारद, क्योंकि मेरी इच्छा थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम, तुम्हारा मेरे प्रति लगाव इस कदर है कि तुम गुण तुम्हार, भक्त की पहचान सुन लेना, गुण तुम्हार समझई निजे दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। भगवान का गुण जानता है और अपना दोष जानता है। भगवान का गुण और अपना दोष जिसको याद होगा, अब भगवान का भरोसा सर्वत्र जिसके ऊपर होगा, भगवान की कृपा उसके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। और हम लोग अगर गेहूं की फसल अच्छी हो गई तो गांव में घूम के बोलेंगे, अरे नया सोधा हुआ बीज था, बहुत मेहनत की, अरे कई बार इतनी महंगी जोताई है, कई बार जोतवाए, डाई जैविक खाद खूब बढ़िया ओद में बोई, सब आपने किया। और अगर गेहूं मरा गया, का भगवान इहो ले लेला, काहे भैया गेहूं मोट दाना भयल तो तू कइला, आ गेहूं मरा गया तो भगवान कइला। ये इंसान है, ये इंसान है। तुलसीदास सूत्र देते हैं, गुण तुम्हार समझई निधि दोषा। भगवान का गुण जिसको दिखाई दे और अपना दोष दिखाई दे, वही भक्त की पहचान है। भगवान में जिसने दोष देखना शुरू किया वो भक्त है ही नहीं, वो तार्किक है, लॉजिकल है, वो फिलोसोफर हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, भक्त नहीं हो सकता। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये है, ये मगन है, कछ लेना न देना मगन रहना, ये बच्चे भगवान के रूप होते इसलिए। अच्छा, बच्चों की गंभीरता उनकी चंचलता में है, अब वयस्कों की गंभीरता उनकी सुंदरता में, उनकी सुंदरता उनकी गंभीरता में। वयस्क